हे गाइस, माय नेम इज़ मोहित प्रजापति। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की तैयारी कैसे करनी है प्री प्लस मेंस की। तो ये वीडियो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की स्ट्रेटेजी के ऊपर होने वाली है। जैसे कि मैंने भी आरआरबी पीओ 2020 दिया हुआ है और मैंने प्री प्लस मेंस दोनों ही क्लियर किए हैं और दैट वाज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। और इन दिस वीडियो आई विल शो यू माई रिजल्ट ऑल्सो कि मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए थे प्रीलिम्स में। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप एक बिगनर हैं तो मान के चलिए आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है, किस तरीके से आरआरबी पीओ की तैयारी करनी है हमें और किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्लियर कर सकते हैं पेपर। तो इस वीडियो में ये वीडियो जो होगी 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी, क्योंकि एक पार्ट में सारी चीजें कवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए पहली पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्वांट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना दोस्तों, तभी आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप दोस्तों रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तभी ये वीडियो आपको फायदा पहुंचाएगी। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है वीडियो आपको पहुंचाने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्वांट को प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट पार्ट जो रहेंगे वो रहेंगे आपके रीजनिंग के, इंग्लिश के और जीए सेक्शन के। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा जरूर, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में आपको सारी चीजें पता चलने वाली है किस तरीके से एक एक सेक्शन को प्रिपेयर करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यू कैन सी माई मार्क्स। आई स्कोर्ड 55.75 मार्क्स ऑल्दो आई अटेम्प्टेड ओनली 52 क्वेश्चंस। तो ये जो ज़्यादा मार्क्स हैं ये एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन की वजह से आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप बिगनर हैं या आप 2-3 महीने से क्वांट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, वो क्वांट को बहुत गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें क्वांट को एक बहुत प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। और अगेन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट में बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूँ आपको कि आपको किस तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और कहाँ से करना है। सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। हर एक टॉपिक के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है पहले सीखने की और किस तरीके से सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ले लेना है प्रैक्टिस मॉक का सब्सक्रिप्शन। प्रैक्टिस मॉक आप परचेज कर लीजिए, इसका 1 ईयर का प्लान आप ले लीजिए, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के अंदर आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ से लगानी ही है, ट्रिमेंडियस फ़ायदा देने वाला है आपको ये। तो मैं आपको और कोई मॉक टेस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने और कोई मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है और ना ही मैं किसी मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसलिए प्रैक्टिस मॉक में आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं 1.5 सालों से ये यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप आज ही परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्वांट की प्रिपरेशन में या हर सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए। अब दोस्तों आप 2 ही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप फ्री कंटेंट पर जाएंगे या आप पेड कोर्सेज पे जाएंगे। अगर आप पेड कोर्स अफोर्ड करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पेड कोर्स ले लीजिए अनअकैडमी प्लस का, और वहाँ पर आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर लीजिए। अगर आप पेड कोर्स पर आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करते हैं तब तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूरी अर्थमेटिक DI सब तैयार करवा देंगे। अब दोस्तों अगर आप पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स लीजिए या नहीं लीजिए, आपको ये 2 चैनल तो सब्सक्राइब करने हैं अभी के अभी। आशीष अरोड़ा सर का स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल और अमर सर का यूट्यूब चैनल है अमर सर के नाम से, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के अभी जाकर आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोनों चैनल भी आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाले हैं। सारी प्रैक्टिस आपको यहीं से ही करनी है। अब दोस्तों देखिए, क्वांट में प्रीलिम्स में आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के अंदर 40 क्वेश्चंस आते हैं, और 40 क्वेश्चंस में आता क्या क्या है सबसे पहले हम वो देखते हैं। हमें एक्चुअल सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखिए DI आती है, सिंप्लीफिकेशन आता है, क्वाड्रेटिक आती है, नंबर सीरीज और अर्थमेटिक आती है। ये 5 चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के अंदर आती हैं। DI आपको 2 से 3 देखने को मिल जाते हैं सेट, जो कि होते हैं मॉडरेट लेवल के, इजी लेवल के नहीं होते हैं, ना ही टफ होते हैं ज़्यादा, मॉडरेट आपको देखने को मिलेंगे।
सिंप्लीफिकेशन के आपके 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज के भी 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं और अर्थमेटिक के 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हमारे 8, 9, 10 टॉपिक के अर्थमेटिक के अंदर एक एक क्वेश्चन वहां से आता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्थमेटिक के यहाँ पे कभी कभी ज्यादा भी दे देते हैं ये लोग, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डीआई की। डीआई आपको किस तरीके से सीखनी है। देखिए, डीआई सीखने के लिए डीआई को अटेम्प्ट करने से पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है डीआई के अंदर, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्लस और माइनस, ये आपको आनी चाहिए 5 चीजें। अगर आपको सबसे पहले ये 5 चीजें नहीं आती हैं तो आपको डीआई करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डीआई के हर एक क्वेश्चंस में वो पूछने क्या वाला है, या तो वो परसेंटेज पूछेगा, या आपसे वो एवरेज पूछेगा, या आपसे वो डिफरेंस पूछेगा, या किसी का सम निकाल दीजिए ये पूछेगा। तो हमें सबसे पहले इन चीजों को सीखना है। ये रिक्वायरमेंट है एक डीआई की, प्रीलिम्स लेवल की डीआई की। प्रीलिम्स लेवल की डीआई को सॉल्व करने के लिए हमें ये 5 चीजें परफेक्टली आनी चाहिए, तभी हम डीआई को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन 5 चीजों को सीखना है। और इन 5 चीजों को कहां से सीखना है? इन 5 चीजों को सीखना है इन दोनों यूट्यूब चैनल से। ये दोनों यूट्यूब चैनल आपको फायदा करने वाले हैं। आप सबसे पहले क्या करिएगा, एक डीआई की वीडियो देखिए आशीष अरोड़ा सर के चैनल पर जाकर, कि डीआई में एक्चुअल डीआई के अंदर क्वेश्चंस कैसे होते हैं और किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक वीडियो देखिएगा बस, जस्ट आपको पता चल जाएगा कि इन पांचों की हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सबसे पहले एक डीआई की वीडियो जरूर देखिएगा। इन चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद आपको डीआई की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले आपको ये स्ट्रॉन्ग करना है, ये स्ट्रॉन्ग करने के बाद डीआई की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। और डीआई की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? जितनी भी डीआई दोनों यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप उनकी वीडियोस देखिए और वहां से प्रैक्टिस करिए। आप डेली 3 डीआई 2 डीआई इस तरीके से सॉल्व करिए, बट आपको डेली करना है। डेली आप टारगेट बना लीजिए आपका कि आपको 3 करनी है या 4 करनी है, और मुझे इतनी डीआई सॉल्व करनी है डेली, और कॉन्टेंट मेरा मुझे यहाँ से मिलेगा और यहीं से मुझे सीखनी है। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के अंदर, अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन को करने से पहले सिंप्लीफिकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या हमें सीखने की जरूरत है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको सीखने की जरूरत है कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। टेबल आपको 19 तक याद होनी चाहिए, और आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 35 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 25 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, और स्क्वायर रूट निकालने का मेथड याद होना चाहिए। किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, आपको स्क्वायर्स निकालने का मेथड भी पता होना चाहिए। लाइक जब बड़े बड़े नंबर होते हैं 55, 65, 64, इनके स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको एक वीडियो है आशीष सर की स्टडीफाइड चैनल पर, वो मिल जाएगी, आप सर्च कर लीजिएगा कि हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर्स, आगे सर का नाम डाल दीजिएगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरीके से स्क्वायर रूट की भी सर की वीडियो मिल जाएगी आपको। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर जब सारी चीजें आप ये सीखे लेंगे, तब आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बेस क्या है सिंप्लीफिकेशन का? बेस तो यही है ना, ये सारी चीजें कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। अब जैसे एक नंबर है 519 प्लस 513, अब इस नंबर को बच्चे काफी तरीके से प्लस कर सकते हैं। कोई इसके नीचे 513 लिखेगा, 9 + 3 करेगा, 2 लिखेगा, कैरी लेगा। तो ये सब चीजें नहीं करनी है हमें। अब देखिए, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे पता है 51 का डबल करा 1020 हो गया, और 9 + 3 12 हो गया, यानी 1020 + 12 1032 हो गया। तो ये आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना आपको सीखना है। और माइनस करने के भी ऐसे ही मेथड होते हैं, मल्टीप्लाई करने अभी आपको इसी तरीके से सीखना है। सीखेंगे कहाँ से? सीखेंगे आप यहाँ से, अमर सर के यूट्यूब चैनल से। सर की बहुत सारी वीडियो पड़ी है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने की, किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। जब सर सिंप्लीफिकेशन आपको सॉल्व करते हुए आप वीडियो देखेंगे, तो आपको सीखनी है अप्रोच, आपको सीखनी है आर्ट, कि किस तरीके से वो प्लस कर रहे हैं, किस तरीके से माइनस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस आपको यही करना है सिंप्लीफिकेशन में। और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उन चीजों को सीखने के बाद अपने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है।
तो हमें अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन की इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप सबसे पहले सीख लीजिए कि आप प्लस किस तरीके से करना है, माइनस किस तरीके से करना है। एक बार सीखने के बाद फिर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए डेली। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिफरेंट तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। आप प्लस करने का बहुत सारे तरीके अप्लाई करेंगे, माइनस करने के तरीके अप्लाई करेंगे, अपने आप से आपको अप्लाई करने हैं। बस जस्ट एक बार आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं नंबर्स को किस तरीके से प्लस कर सकता हूँ। डिफरेंट तरीके आपको मालूम होने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के बाद अब आते हैं नंबर सीरीज पर और क्वाड्रेटिक पर। नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। अब देखिए, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत जल्दी किए जा सकते हैं और बहुत टाइम सेव किया जा सकता है। बट इनको सीखने का तरीका क्या होना चाहिए और कहाँ से सीखना है इनको। अगर आप एक बिगनर है तो मैं आपको बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, और आप अगर बिगनर भी नहीं है तब भी आप ये सोर्स जरूर फॉलो करिएगा एक बार। देखिए, क्वाड्रेटिक के लिए हमें एक मेथड आता है जो कि आशीष अरोड़ा सर का 4 साइन मेथड। 4 साइन मेथड आपको कहाँ से सीखना है, आपको जस्ट अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ पर आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और फिर सर का नाम सर्च करना है, सर की प्रोफाइल पर जाना है, और सर की प्रोफाइल पर जाने के बाद वहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, एक स्पेशल क्लास, प्लस और फ्री कोर्सेज। तो आपको फ्री कोर्सेज पे जाना है। फ्री कोर्सेज पे जब आप जाएंगे, जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक का, जिसमें 5-5 मिनट की, 3-3, 4-4 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो होती हैं और वहाँ पे काफ़ी वीडियोस पड़ी होती हैं। तो वहाँ से आप क्वाड्रेटिक का सेशंस देखना, उसके अंदर काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, और वहाँ से 4 साइन मेथड को सीख लेना। 4 साइन मेथड सीखने के बाद वही मेथड अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। आप देखना, ये 4 साइन मेथड जब आप 1 महीने तक अप्लाई करने लगोगे ना क्वाड्रेटिक के इक्वेशन में, तो आपको जस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग में सॉल्व करने लग जाओगे सारी चीज़ें। अब आती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का बेसिक क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है। नंबर सीरीज की आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न। सबसे पहले हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है कि पैटर्न क्या लग रहा है। मुझे भी दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आती थी नंबर सीरीज में, बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये करने के बाद कोई सी नंबर सीरीज ऐसी नहीं होती है जो मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। बट ये है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी डेली। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, ऑलमोस्ट 1000 नंबर सीरीज में सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये चीज़ सीखने के लिए हमें फिर से अगेन आशीष अरोड़ा सर की प्रोफाइल ओपन करनी है, फ्री कोर्सेज पे जाना है और सर के फ्री कोर्स पढ़े हैं नंबर सीरीज के बहुत सारे, जिसके अंदर किसी कोर्स के अंदर 40 वीडियोज़ हैं 5-5 मिनट की, किसी के अंदर 30 वीडियोज़ हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों के कोर्स मिलेंगे आपको, फ्री कोर्स। वो आपको 5-5 मिनट की वीडियोस देखनी है। आप डेली बना लीजिए कि मुझे डेली 5 या 6 वीडियोस देखनी है, और वहाँ से आपको आर्ट ऑफ सॉल्विंग देखनी है कि पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब हमें नंबर सीरीज के नंबर्स दिखे होते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में कौन सा पैटर्न लग रहा होता है, हमें लगाना क्या चाहिए, क्या मल्टीप्लिकेशन चाहिए, क्या डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। अब जब आप ये सारे मेथड्स और सारी चीज़ें सीख जाते हैं, आपको ये वीडियोस लगभग 1 मंथ्स में आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे आराम से। जब आप डेली वीडियोस देखेंगे, डेली सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो आप आराम से सीख जाएंगे। आपको सीखने के साथ साथ इनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा नहीं लगाने हैं, बट थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करनी है। और इसकी ये सीखने के बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इन चारों टॉपिक्स की, डीआई की, सिंप्लीफिकेशन की, क्वाड्रेटिक की, नंबर सीरीज की। उसके लिए मैंने आपको ऊपर आई बटन में एक वीडियो प्रोवाइड की है, उस वीडियो को आप देखना। उस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ये सारी चीज़ें सीखने के बाद। दोस्तों, जो आशीष अरोड़ा सर की फ्री कोर्सेस हैं, वहाँ पर सिर्फ नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक की वीडियोस नहीं है, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, लाइक अर्थमेटिक की और डीआई की, काफ़ी सारी वीडियोस हैं। आप वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो सारे क्वेश्चंस, सारी वीडियोस देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको हर चीज़, आर्ट ऑफ सॉल्विंग बहुत अच्छे से आने वाली है, आराम से सीख सकते हैं आप वहाँ से। बिल्कुल फ्री है, कोई आपको कोर्स नहीं लेना है, ये जस्ट फ्री कोर्स होता है। आपको सर्च करना आशीष अरोड़ा सर का नाम, और फिर उसके बाद उनके फ्री कोर्सेज पे जाना है और आपको वो वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब लास्ट आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे ज़्यादा बच्चे यही डरते हैं कि अर्थमेटिक, यार अर्थमेटिक नहीं होता है, अर्थमेटिक बहुत प्रॉब्लम देता है। तो देखिए, अर्थमेटिक को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए। आप एक टॉपिक लीजिए, आप कॉन्सेप्ट लर्न कीजिए। कॉन्सेप्ट कहाँ से आपको सीखना है,
मैं तो आपको रिकमेंड करने वाला हूँ अमर सर का यूट्यूब चैनल और आशीष अरोड़ा सर का यूट्यूब चैनल। अगर आप फ्री कंटेंट की बात करते हैं, यूट्यूब की बात करते हैं, सर के बहुत सारे सेशंस पड़े हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक एक टॉपिक आप सीख सकते हैं। तो अर्थमेटिक का आप एक टॉपिक लीजिए। मान लीजिए आपने आज टाइम एंड वर्क लिया। टाइम एंड वर्क आप आज प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट सीखिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। आपने आधे घंटे पौन घंटे अपना कॉन्सेप्ट सीखा, फिर उसके 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें आज में। कल आपने टाइम एंड वर्क का और कॉन्सेप्ट सीखा, फिर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क का खत्म करने के बाद आपको 2 दिन तक क्या करना है, टाइम एंड वर्क के ही 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आपके जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा वो आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपने ये करना है। और आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करनी है अड्डा 24 की फाउंडेशन बुक की, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, या आप जस्ट गूगल करेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको अर्थमेटिक की प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड कर लेनी है। पूरा अर्थमेटिक यहाँ पे दिया हुआ है, 3 सेक्शन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आप पहले एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर आप दूसरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आपको जस्ट 1 से 1.5 महीना तो इसी चीज में लग जाएगा। आप अपना शेड्यूल बनाइए कि आप 3 से 4 दिन में एक टॉपिक खत्म कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी, और उसके 100 से 150 से 200 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 दिन लेके चलिए, मैक्सिमम 4 डेज में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4 दिन में एक टॉपिक तो खत्म कर दीजिए फटाफट, क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते तो सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने ही है। तो आप इस तरीके से एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 टॉपिक होते हैं और बस आपको वही सारे सीखने हैं अर्थमेटिक के अंदर, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो आपके वो कितने दिन में, अगर आप 4 दिन भी लेके चलते हैं तो आपके वो 44 डेज में सारे कवर हो जाएंगे। तो आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अर्थमेटिक भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रांग तो वो तब होगी जब आप उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको ये सारी चीजों की साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं आज मैं अर्थमेटिक लगाऊंगा और आज मैं सिंप्लीफिकेशन छोड़ देता हूँ, डीआई छोड़ देता हूँ या क्वाड्रेटिक छोड़ देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे डेली कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बट डेली प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों, जब आप 40 से 45 डेज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उन ड्यूरिंग 45 डेज आपको एक चीज और करनी है, आपको प्रैक्टिस मॉक के सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। प्रैक्टिस मॉक में आरआरबी पीओ के सेक्शन में सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं क्वांट के, तो वो आपको लगाने हैं 2020 सीरीज के। 21 के अभी अपलोड नहीं हुए हैं, तो 2020 सीरीज भी उनकी पड़ी हुई है, तो आप उसके ही सेक्शनल टेस्ट लगाइएगा। 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप सेक्शनल टेस्ट वो लगाइएगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, अभी आपको किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा। देन उसके बाद जब आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, आपकी काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी 40-45 डेज की, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले आप मॉक टेस्ट 2020 सीरीज के खत्म कर दीजिएगा। आपके पास लगभग 2 महीने बचे होंगे, 2 से 3 महीने, तो उन 3 महीने में आपको मॉक टेस्ट ही लगाने हैं और क्या डेली प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको एनालाइज करना है कि मैं अभी कितना टाइम एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ और कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। ये चीज़ एनालाइज करते हुए मॉक टेस्ट लगाने हैं दोस्तों। क्वांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हैं, उस टाइम को आपको नोट करना है और आपको ये अपना मोटिव रखना है कि मुझे ये टाइम रिड्यूस करना है हर क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है आफ्टर द 45 डेज। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको कहाँ से क्या करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से डेली प्रैक्टिस करनी है और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से सीखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इस वीडियो में मेंस के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मेंस की आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। मेंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, 5 से 6 दिन बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मेंस के और प्रीलिम्स के लिए
बैलेंस्ड वे में किस तरीके से चलना है, क्योंकि मेंस के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सब चीज़ें यही रहनी है, बस एक मॉडरेट लेवल पर प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो वीडियो 5 to 10 मिनट्स की होगी, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो आपको ये दोस्तों जब तक प्रैक्टिस करनी है सारी चीज़ें डेली, जब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो जाता, डेली जब तक प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।